शॉन अपना स्कूटर लेकर गुल्ली और बुल्ली के घर पर पहुंचता है। वहां पर गुल्ली और बुल्ली बैठे हुए थे। शॉन गुल्ली और बुल्ली के पास आता है। शॉन ने कहा, बाबा कहाँ पर गए? गुल्ली ने कहा, बाबा तो घर पर चले गए, अब वो कल सुबह चर्च में ही आएंगे। गुल्ली ने कहा, वाह शॉन, कल तो तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम्हें वो लड़की मिली कहाँ से? शॉन गुल्ली और बुल्ली को पूरी बात सुनाता है। गुल्ली और बुल्ली शॉन की बात सुनकर चौंक जाते हैं। गुल्ली ने कहा, क्या बात कर रहे हो शॉन, सिर्फ एक ही दिन में तुमने शादी करने का फैसला कैसे ले लिया? शॉन ने कहा, वो लड़की मुझे बहुत पसंद आ गई थी, तो मैंने उससे पूछ लिया कि तुम मुझसे शादी करोगी, तो उसने भी हाँ बोल दिया। बुल्ली कहता है, शॉन जरूर मुझे कुछ दाल में काला लग रहा है, तुम उस लड़की पर भरोसा मत करना। गुल्ली की बात सुनकर शॉन बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है, बुल्ली तुम लोग मेरा अच्छा होते हुए नहीं देख सकते तो बुरा भी मत बोलो, तुम लोग चुपचाप सो जाओ, कल मिलते हैं। इतना कहते ही शॉन अपने स्कूटर के पास चला जाता है और अपने घर की ओर निकल जाता है। रात में से सुबह हो जाती है। शॉन जल्दी से स्कूटर के पास दौड़ता है और स्कूटर लेकर चर्च की ओर निकल जाता है, क्योंकि शॉन को आज बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला था। थोड़ी ही देर में शॉन चर्च के पास पहुंच जाता है और रूबी का इंतजार करने लगता है। तभी शॉन ने देखा रूबी उसके पास ही चलते हुए आ रही थी। शॉन बहुत खुश हो जाता है। शॉन ने कहा, चलो रूबी, जल्दी से मुझे वो सरप्राइज दे दो। रूबी ने कहा, ठीक है शॉन, चलो मेरे पीछे पीछे आओ। और शॉन रूबी के पीछे पीछे जाने लगा। वो लोग चलते चलते एक कुएं के पास पहुंच जाते हैं। शॉन ने कहा, रूबी तुम मुझे इस कुएं के पास क्यों लेकर आई हो? रूबी कहती है, शॉन मैंने भगवान से मन्नत मांगी थी कि मुझे अगर अच्छा लड़का मिलेगा तो मैं इस कुएं के दर्शन करने आऊंगी। ये बहुत ही चमत्कारिक कुआं है। रूबी की बात सुनकर शॉन चौंक जाता है। शॉन ने कहा, ये कुआं चमत्कारिक कैसे है? रूबी कहती है, शॉन तुम इस कुएं के अंदर जो भी बोलोगे वो चीज सच में हो जाएगी। शॉन रूबी की बात सुनकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है। शॉन ने कहा, तो मैं भी ट्राई करता हूँ। इतना कहते ही शॉन कुएं के पास जाता है और कुएं के अंदर कुछ बोलने जाता है। रूबी ने मौके का फायदा उठाकर शॉन को उस कुएं में धक्का दे दिया। शॉन कुएं के अंदर गिर गया और रूबी जोर जोर से हंसने लगी। पर रूबी को नहीं पता था कि अंकल इसे छिपकर देख रहे हैं। यहाँ शॉन के बाद रूबी भी कुएं में कूद जाती है। ये सब कुछ देखकर अंकल के होश उड़ जाते हैं और अंकल वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद बाबा गुल्ली और बुल्ली गाड़ी लेकर चर्च पर पहुंच जाते हैं और चर्च के गेट के पास खड़े हो जाते हैं। गुल्ली ने कहा, देखा बाबा, मुझे पता ही था ये शॉन कभी भी टाइम पर नहीं आएगा। बुल्ली ने कहा, तुमने सही बात कही गुल्ली। बाबा कहते हैं, तुम लोग शांति रखो, आज उसकी शादी है, तैयार होने में देर लग गई होगी, शायद वो आता ही होगा। बाबा की बात मानकर सभी लोग शॉन का इंतजार करने लगते हैं। इंतजार करते करते दोपहर के 12 बज जाते हैं। बुल्ली ने कहा, बाबा ये शॉन तो अभी तक नहीं आया। बाबा भी टेंशन में आ जाते हैं। बाबा ने कहा, गुल्ली तुम शॉन के पड़ोसी को कॉल करो और पता लगाओ कि शॉन घर से निकला कि नहीं। गुल्ली ने कहा, ठीक है बाबा। और गुल्ली शॉन के पड़ोसी को कॉल लगाता है और बात करने लगता है। थोड़ी देर बात करने के बाद गुल्ली फोन काट देता है। बाबा ने पूछा, क्या हुआ गुल्ली, शॉन कहाँ पर है?
गुल्ली ने कहा, बाबा वो लोग तो कह रहे हैं कि शॉन तो सुबह के 8 बजे से निकल गया है। ये बात सुनकर सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। बाबा कहते हैं, एक काम करो, यहाँ आसपास की सभी जगह छान मारो, शायद वो यहीं कहीं मिल जाए। बाबा की बात मानकर सभी लोग शॉन को ढूंढने में लग जाते हैं। तभी अचानक गुल्ली को पेड़ के पीछे किसी का पैर दिखता है। गुल्ली बहुत डर जाता है और गुल्ली बाबा को आवाज लगाता है। गुल्ली कहता है, बाबा जल्दी से यहाँ पर आओ। गुल्ली की बात सुनकर बाबा और गुल्ली दौड़ते हुए गुल्ली के पास जाते हैं। बाबा ने पूछा, क्या हुआ गुल्ली? गुल्ली ने पेड़ की ओर इशारा किया। बाबा ने देखा वहाँ किसी का पैर दिख रहा था। बाबा, गुल्ली और गुल्ली तुरंत दौड़ते हुए पेड़ के पास जाते हैं। गुल्ली ने देखा वो अंकल थे। गुल्ली कहता है, बाबा ये तो हमारे पड़ोस वाले अंकल हैं, पर ये यहाँ क्यों पड़े हैं? गुल्ली अंकल के पास जाता है और अंकल को उठाता है। थोड़ी ही देर में अंकल को होश आ जाता है और अंकल खड़े हो जाते हैं। गुल्ली ने कहा, अंकल आप जंगल में क्यों सो रहे थे? अंकल ने कहा, मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, पर मैंने देखा शॉन और एक लड़की यहाँ पर खड़े थे। ये बात सुनकर बाबा के कान खड़े हो जाते हैं। बाबा ने कहा, क्या आपको पता है वो लोग कहाँ पर है? अंकल कहते हैं, मैंने देखा वो लड़की ने शॉन को इस कुएं में धक्का दे दिया, बाद में वो लड़की भी इस कुएं में कूद गई। ये बात सुनकर सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। गुल्ली ने कहा, बाबा अब हम लोग क्या करेंगे? हमने हमारे दोस्त शॉन को खो दिया। बाबा कहते हैं, नहीं गुल्ली, शॉन को किडनैप किया गया है। ये कुएं में से जरूर कोई दूसरी दुनिया का रास्ता निकलता होगा। गुल्ली ने कहा, बाबा अब हम लोग क्या करेंगे? बाबा कहते हैं, तुम लोग तैयार हो जाओ, हमें इस कुएं में कूदना होगा। क्या तुम लोग तैयार हो? गुल्ली और बुल्ली हाँ में सिर हिलाते हैं। सभी लोग कुएं के पास खड़े हो जाते हैं और बारी बारी से सभी लोग कुएं में कूद जाते हैं। टनल से होते हुए वो लोग दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। दूसरी दुनिया दिखने में बहुत ही खतरनाक दिख रही थी। गुल्ली ने कहा, बाबा ये तो बहुत ही खतरनाक जगह है। तभी मॉन्स्टर की चलने की आवाज आती है। मॉन्स्टर को देखकर सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं और बाबा के भी पसीने छूट जाते हैं। ये मॉन्स्टर और कोई नहीं बल्कि हल्क था।